आज हम बात करेंगे लीगल नोटिस किन किन मामलों में भेजा जाता है। सबसे पहले तो हम लीगल नोटिस समझते हैं। लीगल नोटिस का हिंदी होता है वैधानिक सूचना। वैधानिक सूचना किन किन मामलों में भेजा जाता है, आज हम उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। आपराधिक मामले में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि धोखा देना, हिंदी में उसे कहते हैं धोखा देना। दूसरा है चीटिंग, स्त्री धन, स्त्री का जो धन होता है जैसे उसका जेवर हो गया या जो उनके ज्वेलरी वगैरह होते हैं उसके लिए आप भी लीगल नोटिस कर सकते हैं। अब आपराधिक में ही एक और है जमीन पर इलीगल कब्जा, उसके लिए भी आप लीगल नोटिस कर सकते हैं। जैसे आपको कोई धमकी दिया हो तो आप धमकी के लिए भी आप लीगल नोटिस कर सकते हैं। सिविल के किन किन मामलों में लीगल नोटिस कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसा उधार लिया है तो पैसा वापसी के लिए भी लीगल नोटिस कर सकते हैं। दूसरा, जमीन, परिवार में जो जमीन है उसके बंटवारे के लिए भी आप लीगल नोटिस कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किराया पर मकान दुकान लिया है उसे खाली कराने के लिए भी आप लीगल नोटिस कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपका एग्रीमेंट का किसी एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है तो उसके लिए भी आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। पारिवारिक संपत्ति विवाद में भी आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। अब अनिवार्य रूप से लीगल नोटिस कहां कहां भेजा जाता है या कहां कहां भेजा जाना चाहिए। से एनआई एक्ट में जो चेक बाउंस का केस होता है उसमें लीगल नोटिस करना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर लीगल नोटिस नहीं करते हैं तो उस प्रक्रिया को अधूरा माना जाता है। जब कोई सरकारी विभाग पर कोई मुकदमा होता है तो उसके लिए भी लीगल नोटिस करना अनिवार्य होता है। और विशेष अधिनियम, जहां पर अधिनियमित ही किया गया है कि पहले आपको लीगल नोटिस ही भेजना होगा तो उसके लिए भी आपको लीगल नोटिस भेजना अनिवार्य होगा। लीगल नोटिस प्रक्रिया का पार्ट है।